हाय। तो ये जो कोर्स है ये गूगल क्लाउड जीसीपी का कोर्स है। जीसीपी स्टैंड फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। जीसीपी का आर्किटेक्ट क्लाउड आर्किटेक्ट लेवल कोर्स है। इसमें करीबन हम 14-15 चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, कि क्लाउड होता क्या है, थोड़ा सा क्लाउड को समझेंगे। देन उसके बाद कितने तरीके के क्लाउड होते हैं, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों क्लाउड आया, क्यों वर्चुअलाइजेशन आया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हम करेंगे मैनेजिंग जीसीपी सर्विसेज विद जी क्लाउड एंड जी यूटिल्स। ये कमांड लाइन यूटिलिटीज हैं जीसीपी की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। तो जो सर्विस आप वेब से मैनेज कर सकते हैं, यानी वेब कंसोल ब्राउजर से मैनेज कर सकते हैं, वो सेम सर्विसेज आप कमांड्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। कल को आपको ऑटोमेट करना हो, कल को आपको हो सकता है कि अपनी स्क्रिप्ट्स बना के और स्क्रिप्ट के थ्रू चीजें मैनेज करनी हो, तो वो चीज आप कमांड से भी कर सकते हैं। उसके बाद है जीसीपी नेटवर्किंग सर्विस। तो ये रिलेटेड है कि जीसीपी वीपीसी से रिलेटेड। वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एक तरीके से आपके पास अगर आपके ऑफिस में फॉर एग्जांपल नेटवर्क चल रहा है 172.31.0.0 सीरीज का, तो आप चाहते हैं कि यार मैं 0.0/24 सीरीज का आप चाहते हैं कि यार मैं एक और नेटवर्क बना दूं 172.31.1.0/24 का। राइट, तो वो चीज भी पॉसिबल है जीसीपी में, ताकि अपने हिसाब से आप अपना खुद का नेटवर्क चूज कर सकते हैं। वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है जीसीपी कंप्यूट सर्विस का। तो जीसीपी कंप्यूट सर्विस एक तरीके से इंस्टेंसेस के ऊपर पूरा चैप्टर है, कि किस तरीके से हम इंस्टेंस बनाएं, किस तरीके से लिनक्स की मशीन वहां पे होस्ट करें, इंस्टॉल करें, उस पे हम एप्लीकेशंस बनाएं। उसके बाद आ जाता है जीसीपी लोड बैलेंसर एंड इंस्टेंस ग्रुप। तो एक तरीके से लोड बैलेंसर क्या है और किस तरीके से आप मल्टीपल इंस्टेंसेस पे अपना लोड शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद इंस्टेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंस्टेंस ग्रुप क्यों आया एक्चुअली सिनेरियो में। उसके बाद है डेटाबेस सर्विस चैप्टर नंबर 7 में। तो ये जीसीपी की सॉफ्टवेयर सर्विस है। तो आपको लगता है कि यार मैं माईसीक्वल को ना मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा बैकअप ऑटोमेटिक हो जाए, पैचिंग ऑटोमेटिक हो जाए। राइट, कल को मुझे स्लेव बनाना हो तो विद इन फ्यू क्लिक्स मैं स्लेव बना सकूं। मुझे वो सेल्फ मैनेज माई सीक्वल नहीं चाहिए कि जहां पे मैं खुद डंप ले रहा हूँ, खुद इंस्टेंस बना रहा हूँ, खुद मैनेज कर रहा हूँ। राइट, तो ये सैस सर्विस है। इसकी कॉस्ट कुछ 60-70% के आसपास ज्यादा होती है नॉर्मल इंस्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नॉर्मल इंस्टेंस है जिसमें आपके पास 4 सीपीयू हैं एंड फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है, तो वो हो सकता है आपको इंस्टेंस का कॉस्ट पड़ जाए फॉर एग्जांपल $100, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। राइट, और हो सकता है आप सेम कॉन्फ़िगरेशन 4 CPU एंड 8 GB मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशन आप सैस में लें, यानी डेटाबेस सर्विस जो जो क्लाउड एसक्यूएल है, जीसीपी की तरफ से ऑफरिंग है। तो अगर उसमें लें, हो सकता है उसमें कॉस्टिंग आपको $170 पड़ जाए। उसके बाद है क्लाउड सीडीएन। तो सीडीएन स्टैंड फॉर क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क। तो इसमें हमारी जो कंटेंट की डिलीवरी है, अगर हमारे सर्वर फॉर एग्जांपल होस्टेड है यूएस में और हम इंडिया में एक्सेस कर रहे हैं, तो क्लाउड की जो डिलीवरी है वो काफी फास्ट, कंटेंट की जो डिलीवरी है वो काफी फास्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड डीएनएस। तो क्लाउड डीएनएस जो है वो आपका रिलेटेड है डीएनएस सर्विस से। तो आपको अगर लगता है कि यार मेरा अलग से डीएनएस है, मैं डीएनएस भी यहीं पे मैनेज करना चाहता हूँ, तो आप क्लाउड डीएनएस सर्विस यूज कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 इज आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए सर्विस जीसीबी में बहुत सारी हैं, लेकिन उन सर्विसेज पे मान लीजिए आपके कलीग हैं जो जिनको अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो आप लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस का यूज करके उनका एक अलग यूजर पे एक्सेस दे सकते हैं। राइट, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 में हमारा गूगल स्टोरेज। गूगल स्टोरेज एक तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है उसकी कैटेगरी में आता है ये। तो आपने जैसे देखा होगा गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, तो ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट स्टोरेज की कैटेगरी में ही आते हैं। तो गूगल स्टोरेज जब आपको अपने जीसीपी के प्लेटफॉर्म के अंदर ही कोई स्टोरेज चाहिए हो सिमिलर लाइक ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव, तो आप यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो है आपका कंप्यूटिंग सर्विसेज ऐप इंजन।
तो ये एक तरीके से पैस है। पैस स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मान लीजिए आप एक पीएचपी का डेवलपर है और आप बोलते हैं यार मेरे को ना अपना सेटअप करना, मेरे को नहीं सीखना कि भाई इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, नेटवर्क कैसे सेट करते हैं, मेरी तो एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ ये एप्लीकेशन चल जाए। तो उस केस में आप ऐप इंजन यूज कर सकते हैं सर्विस। चैप्टर नंबर 13 जो है वो मॉनिटरिंग, क्योंकि सर्विसेज बहुत सारी होगी तो उन सारी सर्विसेज का मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम, तो वो आप चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो क्लाउड टास्क। क्लाउड टास्क एक तरीके से क्यूइंग सर्विस है। जब सर्विस ए को सर्विस बी से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं करेगी, वो हो सकता है डेटा अपना क्यू में डाल दे और बी सर्विस जो है उस क्यू से डेटा निकाल ले। तो ये कोर्स के दौरान हम लोग ये पूरे 14 चैप्टर्स कवर करेंगे। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो वो है 24 आवर्स, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 to 1.5 मंथ्स में।